वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में काम कम ड्रामा ज़्यादा हो रहा है। करीब 10 से ज़्यादा मरतबा जेपीसी की अब तक मीटिंग हो चुकी है और अब तक की उन तमाम मीटिंगों का हासिल 0 सन्नाटा है। और अब आलम यह है कि इस जेपीसी की मीटिंग में गाली गलौज भी खूब हो रही है। मामला यहां तक आन पहुंचा है कि अपोजिशन के लीडरान जेपीसी की मीटिंग का बाइकाट कर रहे हैं और लोकसभा के मौजूदा सदर ओम बिरला को खत लिखकर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जिस शख्स को जेपीसी का चेयरपर्सन बनाया है वो पार्लिमानी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मुसलसल मीटिंग हो रही है, लेकिन वहां से काम की एक भी खबर नहीं मिल रही है। जो खबर आ रही है वो हंगामे की है, जो खबर आ रही है वो गाली गलौज की है और बाइकाट की है। 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर लगातार 2 दिन तक दिल्ली में जेपीसी की मीटिंग होती है और दोनों दिन अपोजिशन के मेंबरान को बाइकाट और वॉकआउट करना पड़ता है। पीर यानी 14 अक्टूबर को जब जेपीसी की मीटिंग मुनक़िद की गई तो उस दौरान जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक के रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन अनवर मणिपेडी को कमेटी के सामने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन देने की इजाज़त दे दी। उस प्रेजेंटेशन में 2012 के कर्नाटक वक्फ घोटाले की रिपोर्ट को हाईलाइट किया गया था। हालांकि ये मामला अभी भी अदालत में ज़ेर गौर है, उसके बावजूद यहाँ पर उस पर बात की गई। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन के कुछ सफ़हात पलटे गए और कुछ सियासी लीडरान का नाम और उन पर वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने का इल्ज़ाम सामने आया तो हंगामा शुरू हो गया। ख़ास तौर पर कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ वज़ीर के रहमान खान का उसमें जिक्र था, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने वक्फ की जायदाद का घोटाला किया है, जबकि ये मामला अभी तक सब जुडिस है, इसलिए इस पर कमेटी के सामने बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह भी है कि आप कमेटी के सामने पहले से इजाज़त के बगैर किसी भी शख्स का नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये एक पार्लिमानी ज़ाब्ता होता है जिसके तहत आपको अपने एतराज़ात दर्ज कराने होते हैं। यहाँ सीधे मुंह खोलकर इल्ज़ामात लगाने की गुंजाइश न के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ खड़गे और के रहमान पर नाम के साथ इल्ज़ामात लगाए गए, अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसको ज़ाब्ते के खिलाफ बताते हुए तमाम अराकीन वॉकआउट कर गए। हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन पार्लियामेंट का कहना था कि बगैर सबूत के इस तरह के पैनल्स में ऐसे गैर साबित शुदा इल्ज़ामात नहीं लगाए जाने चाहिए। ताहम चेयरपर्सन ने उनके एतराज़ को एक तरफ रखते हुए अनवर को बोलने की इजाज़त दी, जिसके बाद हंगामा तेज़ हो गया और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। याद रहे कि यहाँ अपोजिशन में कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्ला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, जिन्होंने मीटिंग के दौरान वॉकआउट किया था। 14 अक्टूबर को इस हंगामे और वॉकआउट के बाद अपोजिशन के मेंबरान ने लोकसभा के सदर ओम बिरला को खत लिखकर अपने एतराज़ात दर्ज कराए। साथ में जेपीसी के चेयरपर्सन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया। अब 15 अक्टूबर को जब जेपीसी की मीटिंग शुरू हुई, उस दौरान गाली गलौज की खबर निकल कर आई। मंगल को वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग में भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। यहाँ एक बार फिर अपोजिशन के तमाम अराकीन इजलास से वॉकआउट कर गए। हालांकि 1 घंटे के बाद वो सब के सब वापस लौट आए। लेकिन यहाँ खबर यह मिली कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो उन्होंने गाली दी, जिसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम यह भी है कि उन्हें गाली देने वाले बीजेपी अरकान के खिलाफ कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने यूं ही उन्हें छोड़ दिया। खबर है कि मीटिंग के दौरान बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, दिलीप साइकिया, अभिजीत गांगुली और टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के गौरव गोगोई के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। वक्फ बोर्ड में खवातीन की शमूलियत को लेकर इन लोगों के माबैन ये बहस हो रही थी और बहस इस कदर ख़राब रुख इख्तियार कर गई कि पढ़े लिखे मेंबरान पार्लियामेंट आपस में गाली गलौज करने लगे। हालांकि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपोजिशन वालों ने हमें गाली दी है। जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को भी गाली दी है।
वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट अपोजिशन के मेंबरान को गाली दे रहे हैं। यानी एक बात तय है कि जेपीसी की मीटिंग में मुज़ाकरात के बजाय गाली गलौज खूब हो रही है। अब कौन किसको दे रहा है ये अंदर की बात है, लेकिन बाहर की बात यह है कि जेपीसी के अंदर फिलहाल काम कम, गाली गलौज ज़्यादा हो रही है। और अच्छी बात यह है कि उन लीडरान के गाली गलौज की वीडियो मीडिया में या बाहर नहीं आ रही है, नहीं तो अवाम के सामने ये सब गाली गलौज देने वाले लीडरान नंगे हो जाते। अब इस गाली गलौज और हंगामे वाली जेपीसी का रिजल्ट क्या होगा फिलहाल तय करना मुश्किल है, और रिजल्ट जो भी हो उस पर दोनों फरीक का एतबार भी करीब करीब नामुमकिन है। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाज़त।